मैं आदर्श अपने इस YouTube चैनल पर आपको दिल से स्वागत और धन्यवाद करता हूं। आपका एक एक व्यूज़, एक एक लाइक मुझे और मजबूत बनाता है दोस्तों। आप ही मेरी असली ताकत हैं और इसी ताकत के साथ आज हम एक और ऐसी बात करने वाले हैं जो आपकी सोच बदलेगी, आपके सपनों को नई उड़ान देगी और आपको एक एहसास कराएगी कि आपकी ज़िंदगी आपकी ही मुट्ठी में है। आपका इस प्यार और समर्थन ही मुझे हर दिन कुछ नया सीखने और आपसे साझा करने की प्रेरणा देता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आपकी सोच बदल सकता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ा सकता है और आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे सकता है दोस्तों। एक बार फिर अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का यह प्रेरणादायक सफ़र जो हमें ले जाता है अपनी ही मंजिल की ओर, एक ऐसी दुनिया की ओर जो हम सचमुच जीना चाहते हैं। दोस्तों, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, आपकी ज़िंदगी की असली चाबी आपके ही हाथ में होता है। अगर आप ठान लें तो अपने कल को आज ही बदल सकते हैं, क्योंकि किस्मत कभी भी तैयार लोगों का साथ छोड़ता नहीं है। और भविष्य की बातें हैं और भविष्य भी बनाते हैं दोस्तों। जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं और उन्हें पूरा करने का जुनून रखते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी सोच, अपने फैसलों और अपनी मेहनत से अपने जीवन का पूरा निर्माण खुद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जहां आप अपने जीवन के असली निर्माण कर सकते हैं। कहते हैं सामान्य नियम यह है कि इंसान जिस चीज के साथ पैदा होता है उसका महत्व बहुत कम होता है। असल महत्व चीजें तो वो होती हैं जिन्हें वह खुद को बनाता है। हाँ दोस्तों, आप उस हर चीज को महत्व देते हैं जो आप खुद ने किया है, जिसे आप खुद खरीद के लाते हैं, जिसे आप खुद बनाते हैं, जिसे आप खुद आविष्कार करते हैं, या फिर जो चीज आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होता है, आप उसकी असली महत्वता को जानते हैं। अन्यथा आप किसी चीज को भी छोड़ देते हैं। एक छोटी सी बात है, कहते हैं एक रात किचन की छोटी सी टेबल पर बैठे बैठे मेरे दिमाग में जागरूकता की एक कौंध आई। उन्होंने सोचने लग गया कि मेरे साथ जो हो रहा है वो क्या हो रहा है। इससे मेरी जिंदगी बदल दी। उनके दिमाग में जो सवाल उठा, उन्होंने उस सवाल ने उसकी जिंदगी बदल दी। अचानक मुझे एहसास हुआ कि आगे की जिंदगी मेरे साथ जो भी चीजें होंगी वह मुझ पर ही निर्भर करता है। कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा, कोई भी मुझे बचाने नहीं आएगा। ऐसा आप भी सोच सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो आपके दिमाग में भी यह सवाल पैदा हो सकता है। अगर कभी यह सवाल आपके दिमाग में पैदा ना हुआ हो तो इसका मतलब यह है कि आप सोचते ही नहीं हैं। अगर आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में आपकी जिंदगी में जो भी कुछ होगा वो सिर्फ आपकी वजह से होगा। आप अपनी जिंदगी में आप जो भी कुछ करेंगे वो सिर्फ अपनी ही बदौलत, अपनी ही ताकत के से करेंगे। आप अपनी जिंदगी का बागडोर आप अपने ही हाथ में ले सकते हैं। कोई दूसरा आपकी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो साफ साफ आप पर निर्भर करता है। उसे जब चाहे बदल सकते हैं, जब चाहे आप अपनी जिंदगी को तैयार कर सकते हैं, जब चाहे अपने बेहतर लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को नहीं बदलेंगे तो इसके भी जिम्मेदार आप खुद होंगे। अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे
तो इसके भी हकदार आप खुद ही होंगे दोस्तों। एक पैराशूटर अपने बारे में बताते हैं, मुझे अब भी वह पल याद है। यह पहले पैराशूटर जंप की तरह था, डरावना भी और उल्लेखनीयपूर्ण भी। मैं जिंदगी की सरहद पर खड़ा था और मैंने कूदने का फैसला कर लिया। उस पल से मैंने स्वीकार कर लिया कि अपनी जिंदगी के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं। मैं जान गया, अगर मैं अपनी स्थिति को बदलना चाहता हूं तो मुझे अलग बनना होगा। हर चीज मुझ पर ही निर्भर करता है दोस्तों। और आपकी भी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपको सबसे अलग बनना होगा और यह सब कुछ आप पर ही निर्भर करता है। फिर बाद में मैंने सीखा कि जब आप अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं तो आप बचपन छोड़कर एक वयस्क बनने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा लेते हैं दोस्तों। और सबसे दुखद बात यह है कि ज्यादातर लोग यह काम कभी भी नहीं कर पाते हैं दोस्तों। और आगे कहते हैं कि मैं 40 से 50 साल से ज्यादा उम्र वाले ऐसे बहुत सारे स्त्री और पुरुष से मिलता हूं जो अब भी बचपन के दुखद अनुभवों के बारे में बातें करते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, शिकायत करते हैं और वो अपनी समस्याओं का दोष दूसरे लोगों या फिर परिस्थितियों पर थोप देते हैं। बचपन में उनके साथ क्या हुआ नहीं हुआ, वो 55-60 की उम्र में भी वो इस चीज को शेयर करते हैं और वो ये कहते हैं कि इसकी वजह से हम अपनी जिंदगी को बेहतर नहीं बना पाए। हमारे बचपन के इस घटना की वजह से हम अपने जीवन में औसत रह गए, वरना आज हम भी कुछ अलग होते, कुछ अलग कर रहे होते दोस्तों। क्या ये वाकई सच है? क्या सच में ऐसा इंसान को सोचना चाहिए? नहीं, ये एक तरीके का एक बहाना होता है। अगर आपकी जिंदगी में बहुत सारे बहाने हैं तो आप अपनी जिंदगी को बेहतर नहीं बना सकते हैं। हर इंसान के जीवन का आज का शत्रु क्या है, कौन हो सकता है, या फिर आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आजकल लोगों का सबसे बड़ा शत्रु वो नहीं है जो आपके आसपास हैं, आपके जानने पहचानने वाले हैं, या फिर आपके कोई इंसान जो आपका सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। ऐसा नहीं है। वो आपका एक शारीरिक रूप से शत्रु हो सकता है, लेकिन मानसिक रूप से सभी नकारात्मक भावनाएं सफलता और खुशी की सबसे बड़ी शत्रु है। आपके दिमाग में चल रही नकारात्मक बातें, वो आपका सबसे बड़ा शत्रु होता है। ना वो आपको खुश रहने देता है, ना वो आपको सफल होने देता है, ना वो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने देता है दोस्तों। आपके दिमाग में चल रहे नकारात्मक विचार आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता है। वो भावनाएं आपको नीचे रोकते रखती है ताकि आप अपने जीवन में आगे न बढ़ सको। और जितनी सारी नकारात्मक बातें आपके दिमाग में चलती हैं वो एक बहाना का रूप ले लेता है। मानव इतिहास के शुरू होने से लेकर आज तक नकारात्मक भावनाओं ने इंसान और समाज को जितना नुकसान पहुंचाया है उतना अतीत की कोई भी समस्या ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया है दोस्तों। अगर आप वाकई खुश और सफल होना चाहते हैं तो नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होना बहुत जरूरी है। आपका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। सौभाग्य से आप यह कर सकते हैं, यह काम कर सकते हैं, बशर्ते आपका तरीका सीखना होगा। इन सब चीजों को सीखना होगा, तब जाकर आप अपनी जिंदगी में एक बेहतर जीवन जीने का जरिया ढूंढ सकते हैं दोस्तों। आगे है, खुद को सही साबित करना छोड़ दें। हाँ, आजकल हर इंसान खुद को सही साबित करने में लगा हुआ है। जिसे देखो वही हर किसी न किसी के सामने खुद को बेहतर बनाने में लगा हुआ है। नकारात्मक भावनाओं के 4 ऐसे बुनियादी कारण हैं जिसके वजह से इंसान हमेशा के लिए पीछे चला जाता है। ना वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना पाता है, ना ही कुछ और। वो है खुद को सही साबित करना
इंसान को छोड़ देना चाहिए। बुद्धि संगत के बहाने छोड़ देना चाहिए। दूसरों की राय से ऊपर उठना और यह एहसास करें कि कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। नकारात्मक भावनाओं का अति चिंतन या फिर अति संवेदनशीलता है कि दूसरे लोग आपसे कैसा व्यवहार करते हैं। कुछ लोगों की तो पूरी की पूरी आत्म छवि ही इस बात से तय होती है कि दूसरे लोग उन्हें कैसे बोलते हैं, उनके बारे में कैसी बातें करते हैं, या उनकी तरह कैसे दिखते हैं या फिर कैसे देखते हैं। और कुछ लोग इन्हीं सब बातों में उलझे हुए रहते हैं। ना वो अपने सपनों को भून पाते हैं, ना वो कोई अपना लक्ष्य बना पाते हैं, और ना ही वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के बारे में सोचते हैं। वो आसपास के लोगों के बारे में, आसपास के लोगों की दी हुई राय के बारे में सोचते हैं और उन्हें लगता है कि जीवन एक बोरिंग है। जीवन एक ऐसी जिंदगी नहीं जी सकते हैं जो आप जीना चाहते हैं, क्योंकि आसपास के लोग आपके बारे में कैसा राय रखते हैं, अगर आप उन्हें जानते हैं, अगर आप उन्हें कहीं से भी जान लेते हैं, सुन लेते हैं, तो आपको लगता है कि वाकई में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो बेहतर है कि आप दूसरों की राय से ऊपर उठें। बेहतर है कि आप अपनी बुद्धिमत्ता को बहाना छोड़ दें। आप जितने भी बातें करते हैं निगेटिवली, वो एक तरीके से बहाना होता है, आपके दिमाग में चल रहे बहाना का एक रूप होता है, और फिर आप उन्हें हकीकत करते हैं कि आप इस वजह से आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पाए, उस वजह से, इस कारण से, या फिर इस इंसान की वजह से आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पाए। यह एक कोरा बहाना होता है। आप हमेशा इस चीज का एहसास करें कि दूसरा कोई भी इंसान जिम्मेदार नहीं होता है आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में या फिर आपकी जिंदगी को बुरा बनाने में। हर किसी चीज की इलाज, कहते हैं ना कि आप अपनी ज़िंदगी में अगर आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं या फिर अपनी ज़िंदगी में कोई लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं या फिर अपनी ज़िंदगी में रिलेटिवली किसी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, तो हर किसी चीज़ का एक ही इलाज है और वह है जिम्मेदारी लेना। सभी तरह की नकारात्मक भावनाओं का एक ही इलाज है और वह है जिम्मेदारी लेना। आप अपनी स्थिति की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करें। मैं जिम्मेदार हूं कहने से के साथ साथ आप गुस्सा महसूस नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कहेंगे कि मैं ही जिम्मेदार हूं अपनी जिंदगी को खराब करने में, तो आपको एक हल्कापन सा महसूस होगा। वाकई आपको लगेगा कि हाँ, ये बात सच है, अब की अपनी जिंदगी को मैंने ही बर्बाद किया है, अपनी जिंदगी को मैंने ही खराब किया है। अगर आप ये जिम्मेदारी लेना सीख जाते हैं, बोलना सीख जाते हैं, तो आप एक अलग दिशा में कदम रखना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, आप जिम्मेदारी स्वीकार करने भर से ही आपकी हर नकारात्मक भावनाएं खत्म हो जाता है। आप जरा कल्पना कर सकते हैं, आप एक नकारात्मक भावनाओं से पूरी तरह आजाद हो सकते हैं और अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में थाम सकते हैं। दोस्तों, और इसके लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है कि इतना ही कहना है कि मैं जिम्मेदार हूं। जब भी आपको किसी वजह से गुस्सा आए या आप विचलित होते हैं अपने लक्ष्य से, अपने गोल से, अपने टारगेट से विचलित हो जाए, तो ये 3 शब्द बोलें, मैं ही जिम्मेदार हूं। इन सब चीजों का जिम्मेदार मैं खुद हूं। तभी आप अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में अपने लक्ष्य को तय कर सकते हैं और उन्हें हासिल कर सकते हैं। जब आप मानसिक और भावनात्मक रूप से आजाद होते हैं, तब जाके आपकी जिंदगी, आपका मन, आपका शरीर एक ऊर्जावान और उत्साहित बन जाता है। दोस्तों, जब आप अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं, तो इस बात की कोई सीमा नहीं है कि आप क्या बन सकते हैं, क्या कर सकते हैं और आप क्या पा सकते हैं। आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं, आप जो चाहें वो पा सकते हैं, जैसा चाहें वैसा बन सकते हैं।
जैसा आपने सपना देखा था बिल्कुल वैसा ही आपका ज़िंदगी होगा दोस्तों। जब आप इस तरह की बातें, इस तरह का नेगेटिव विचार को अपने दिमाग से हटा देंगे एक जिम्मेदार इंसान बन के। दूसरों को दोष देना छोड़ दें। वाकई में सबसे बड़ी इंसान की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो दूसरों को दोष देते हैं। उन्हें लगता है कि उनके वजह से हमारी ज़िंदगी खराब हो गई है। उन्हें लगता है कि फलाना इंसान की वजह से हमारा ज़िंदगी बर्बाद हो गया, हमारा फ्यूचर बर्बाद हो गया। वाकई में ऐसा होता कुछ भी नहीं है। आप ये ठान लें कि आज के बाद किसी भी चीज़ के लिए किसी दूसरों को दोष देना छोड़ दें, चाहे वह अतीत हो, वर्तमान में हो, रही कोई भविष्य में होने वाली आशंका हो। जैसा कि एलिनोर रूजवेल्ट ने कहा था, कोई भी आपकी सहमति के बिना आपको हीन महसूस नहीं करा सकता है। वो कहते हैं, मैं कभी द्वेष नहीं पालता। जब आप जल भून रहे होते हैं तब आपके शत्रु नाच गान कर रहे होते हैं। वाकई में ये बात सच है। जब आप परेशान होते हैं, जब आप हताश होते हैं, जब आप निराश होते हैं, तो जो आपके शत्रु होते हैं, जो आपके अनचाहने वाले होते हैं, जो आपसे जलते हैं, वो बहुत खुश होते हैं आपको परेशान देख करके, आपको हताश देख करके, आपको निराश देख करके। अब उन्हें लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ये सोच के वो खुश रहता है। आज आप हमारे साथ एक प्रॉमिस कीजिए कि आज के बाद अपने अनुचित व्यवहार के लिए बहाने बनाना या उन्हें सही साबित करना छोड़ दें। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो इस बात को लेकर के आप बस इतना ही कह दें कि मुझे अफसोस है, और फिर स्थिति को सुधारने में जुट जाएं। आपकी ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में जुट जाएं। जब भी आप किसी दूसरों के दोष को देते हैं या बहाने बनाते हैं तो हर बार आप अपनी शक्ति कम कर लेते हैं दोस्तों। आज कमज़ोर और कमतर महसूस करने लगते हैं। आप मन ही मन से नकारात्मक और क्रोधित हो जाते हैं। ऐसा हरगिज ना करें दोस्तों। आप उनके प्रति अफसोस करें और उसके बाद आगे बढ़ जाएं। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई सवाल नहीं, बस अफसोस करें और आगे बढ़ जाएं। आप हमेशा अपनी भावनाओं पर काबू रखें। अगर आप अपने दिमाग को सकारात्मक रखना चाहते हैं, पॉजिटिव रखना चाहते हैं, तो आलोचना करने से इनकार कर दें। हाँ दोस्तों, शिकायत करना छोड़ दें और किसी भी चीज़ के लिए दूसरों की निंदा करना छोड़ दें। इन्हें सब कुछ बंद कर दें। जब भी आप किसी दूसरों की आलोचना करते हैं या फिर किसी दूसरे की निंदा करते हैं या फिर उनकी बातें करते हैं, उनकी बुराई करते हैं, तो वो चीज़ें आपके ऊपर हावी हो जाता है और वही चीज़ें आपके साथ होना स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि गैरी जुकाव ने अपनी बुक सीट ऑफ द सोल में कहा है, सकारात्मक भावनाएं शक्ति बढ़ाती है, नकारात्मक भावनाएं शक्ति मिटाती है। खुशी, रोमांस, प्रेम और उत्साह की सकारात्मक भावनाएं आपको ज़्यादा शक्तिशाली और आत्मविश्वासी महसूस कराता है दोस्तों। इसके बदले क्रोध करने, आहत होने या फिर दोष देने की नकारात्मक भावनाएं आपको कमज़ोर बनाता है। इस तरह की बातें आपको चिड़चिड़ा कर देता है, दुखी कर देता है, आपकी आत्माओं को ठेस पहुंचा देता है दोस्तों। जब आप खुद के लिए, अपनी स्थिति के लिए और अपने साथ होने वाली हर चीज के लिए पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करने का फैसला करते हैं, तब आप विश्वास पूर्वक अपने कामकाज और अपनी जिंदगी के मामलों की ओर मुड़ जाते हैं। आप सचमुच अपनी तकदीर के स्वामी और अपनी आत्मकथा के कैप्टन बन जाते हैं दोस्तों। तब जाके आपकी जिंदगी का असली मकसद पूरा करने का मनोबल आपके पास हो जाता है। आप खुद को सेल्फ एडॉप्ट माने, खुद को अपनी जिंदगी और करियर के हर हिस्से के पूर्ण नियंत्रण में देखें। खुद को बार बार याद दिलाएं कि आप जहां भी हैं और जिस हाल में भी हैं,
अपने किए या ना किए कर्मों की वजह है। आप अपनी तकदीर के आर्किटेक्चर आप खुद हैं। आप खुद को हमेशा इस चीज को याद दिलाते रहिए कि आप जिस भी हाल में हैं अभी, जिस भी लेवल पे हैं आप अभी, या फिर जिस भी तरह का जिंदगी आप जी रहे हैं, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, आप खुद हैं। आप ही हर चीज को चुनते हैं, आप ही हर चीज का फैसला करते हैं दोस्तों। कोई काम करने या ना करने की चुनौती आप खुद उसका निर्णय लेते हैं। आज आप उतना ही काम कर रहे हैं जितना आपने कमाने का फैसला किया है। आज आप उसी लेवल पे हैं जिस लेवल पे आपने जाने का फैसला किया था। अगर आपकी जिंदगी बेहतर हुई है तो इसका मतलब यह है कि आपने जिंदगी को बेहतर बनाने का फैसला किया था। अगर आपका जिंदगी बुरे से बेहतर है तो इसका भी फैसला आपने खुद ही किया था, चाहे जाने में या फिर अनजाने में, चाहत में या फिर अनचाहत में। आपने जैसा फैसला किया अपनी जिंदगी का, उस तरह की आपकी जिंदगी होती चली गई दोस्तों। आपकी जिंदगी आपके दिमाग में चल रहे विचारों का एक रूप है। आपके दिमाग में जिस तरह के विचार चलते रहेंगे, आपकी जिंदगी वैसी ही होती चली जाएगी। इसी तरह से जीवन साथी और दोस्तों का भी चुनाव भी आपकी सफलता और खुशी पर बहुत असर डालता है। अगर आप अपने वर्तमान चुनाव से खुश नहीं हैं तो यह आप पर है कि आप उसे बदलने या फिर बेहतर बनाने के लिए कदम उठा सकते हैं। अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील संभालें। चलिए हम इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये आपकी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील्स क्या है। इतना सब कुछ जानने के बाद आप अपनी तकदीर का स्वामी बन सकते हैं। यह मान लें कि आप पूरी तरह से अपनी जिंदगी के प्रभावी से खुद हैं, खुद को अपने व्यक्तिगत सेवा कर रहे हैं। एक शक्तिशाली व्यक्ति को पूरी तरह से संकल्पवान और आत्मनिर्भर आत्मनिर्देशता की तरह जीना चाहिए दोस्तों। आप अतीत की घटनाओं के बारे में अफसोस और शिकायत करना छोड़ दें, क्योंकि उन्हें बदला नहीं जा सकता है। इसके बजाय अपना रुख भविष्य की तरफ करें और इस बारे में सोचें कि आप क्या चाहते हैं और कहां जा रहे हैं। सबसे बढ़कर अपने लक्ष्य के बारे में सोचें। लक्ष्य के बारे में सोचें, भर से नहीं, आपका सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण बन जाता है। जब आप अपने गोल के बारे में सोचते हैं, जब आप अपने सपनों के बारे में सोचते हैं या फिर उनसे किसी से बात करते हैं, तो आपका मन और आपका दिल, आपकी बॉडी, सब कुछ एक्टिव हो जाता है। ऐसा लगता है जिंदगी कितनी खूबसूरत है। ऐसा लगता है मानो वक्त थम सा गया हो। ऐसा लगता है जैसे वो जिंदगी कितना खूबसूरत है जो आप जीना चाहते हैं। तत्काल उस पल में आप इतने खुश हो जाते हैं कि मानो जिंदगी आप जी रहे हो उस तरह की, जिस तरह का आप अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं और उनसे शेयर करते हैं, अपने सामने वालों से, अपने दोस्तों से, अपने कलीग से शेयर करते हैं। आप यह तय करें कि आपके नियंत्रण का बटन कहां है। उस चीज को हमेशा ध्यान में रखें दोस्तों। जिम्मेदारी और खुशी के बीच भी एक सीधा संबंध होता है। आप जितनी ज्यादा जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं उतनी ही ज्यादा खुश होते हैं। ऐसा लगता है कि जिम्मेदारी, नियंत्रण और खुशी, ये तीनों चीजें साथ साथ चलता है दोस्तों। आप जितना ज्यादा जिम्मेदार होते चले जाते हैं, आप खुद को उतना ही नियंत्रण महसूस करते चले जाते हैं, उतना ही ज्यादा खुद को खुश महसूस करते हैं, आत्मविश्वास बनाए रखते हैं। जब आप सकारात्मक सोचते हैं और अपने जीवन के नियंत्रण में महसूस करते हैं, तो आप अपने लिए ज्यादा बड़े और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य तय करते हैं। तब आपको लगता है कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आप में उन्हें हासिल करने की ऊर्जा और संकल्प भी होता है दोस्तों। आप महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी की बागडोर आपने खुद थाम लिया है अपनी ही हाथों में, और आप इसे जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं।
यह आपके हाथ में है। आपका जो लक्ष्य है उसके निर्धारण का शुरुआती बिंदु यह एहसास है कि आपके पास वह बनने, वह पाने, वह करने की असीम क्षमता है। आप जो भी चाहें वह बन सकते हैं। जीवन में सचमुच जो चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। आप उसके हकदार हैं। अगर आप लंबे समय तक मेहनत करने की इच्छा रखते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आप हमेशा एक बात याद रखिए, अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लें कि आप में असीम क्षमता और आप पूरी तरह से खुद जिम्मेदार हैं। जब आप अगला कदम पर पहुंचने के लिए तैयार हैं तो आपका आदर्श भविष्य का निर्माण करते हैं। आप खुद को अपने जीवन की मूल्य रचनात्मक शक्ति के रूप में देखें। आप जहां हैं और जो हैं अपनी ही चुनौतियों और निर्माण के कारण है दोस्तों। आपको किस चीज को बदलना है ये आप पे डिपेंड करता है। आज ही हर उस व्यक्ति को माफ करने का संकल्प करें जिसने आपको किसी न किसी तरह से कोई चोट पहुंचाई हो। उसे जाने दें। उस पर दोबारा बातचीत करने की से कोई इनकार ना करें दोस्तों। इसके बजाय अपने लिए किसी महत्वपूर्ण चीज पर काम करने, उन पे फोकस करने इतने व्यक्तित्व हो जाएं, इतने व्यस्त हो जाएं कि आपके पास दोबारा उसके बारे में सोचने का समय ही ना मिले। आप खुद को इतना संकल्पवान करें कि आप जो भी चाहें वह कर सकें। आप जीवन में बहाने बनाना छोड़ दें और प्रगति करना शुरू कर दें। कल्पना करें कि आपके प्रिय बहाना का कोई वास्तविक आधार नहीं है और फिर उनके अनुकूल आप काम करें दोस्तों। बेहतर है कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इन सब चीजों से दूर रहें और ऐसे इंसान से दूर रहें जिनकी बातें आपको तोड़ के रख देता हो, जिनकी बातें आपको झकझोर के रख देता हो। बेहतर है ऐसे इंसानों से और ऐसे विचारों से हमेशा अपनी जिंदगी को दूर रखें, हमेशा खुद को दूर रखें और तब जाके आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। और जब आप एक बेहतर इंसान होंगे तो आपके पास एक बेहतर सोच होगी और जब आपके पास एक बेहतर सोच होगी तो बेहतर सपना होगा, बेहतर जिंदगी होगी और बेहतर महसूस करेंगे दोस्तों। तो कैसी लगी आपको हमारी ये बातें, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। हमें समय देने के लिए, हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं इसी बुक्स के नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप हमें सुनते हैं, हमारी बातों को समझते हैं, तो प्लीज आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों और लाइक कीजिए।